टाइप ऑफ रिलेशंस। रिलेशंस तो बहुत सारे होते हैं। मैथमेटिकली हम क्लास 12th के लिए सिर्फ 4 ही पढ़ेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस। ये पढ़ने से पहले, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि रिलेशन क्या है। हम इसके बारे में मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको कि रिलेशन एक्चुअली होता क्या है। रिलेशन एक्चुअली होता क्या है कि मान लो ये एक सेट है ए, 1 2 3, एक और सेट मैंने दे दिया, ये भी ए है। मैंने सपोज करो मेरे पास एक सेट है ए, 1 2 3, ये ए है और ये भी ए मैंने मान लिया 1 2 3। क्यों? मैंने कहा ए क्रॉस ए निकालना है मेरे को। ए क्रॉस ए होता क्या हमारे पास है, 1 1 1 2, ये आपने 11th में पढ़ा होगा, 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। रिलेशन होता क्या है? रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। जो इनका निकल के आएगा उसका जो सबसेट होता है वो रिलेशन कहलाते हैं। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। इसमें से जो सबसेट बन के आएंगे वो रिलेशन कहलाते हैं। सबसे पहले हमें रिलेशन के बारे में पता होना चाहिए। जब हमें रिलेशन के बारे में पता होगा तभी हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस के बारे में बता सकते हैं। अब इसमें से सबसेट क्या और कितने रिलेशन निकल सकते हैं बता सकते हैं। अब इसमें से जो नंबर ऑफ रिलेशन होंगे पता है कितने होंगे? इसमें नंबर ऑफ रिलेशन होंगे 2 की पावर, इसमें कितना एलिमेंट है 1 2 3 3, इसमें कितना एलिमेंट है 1 2 3, इनटू में 3 यानी 2 की पावर 9 यानी कि 512। इतने रिलेशन बन सकते हैं और उन्हीं रिलेशनों में से कुछ रिफ्लेक्सिव होगा, कोई सिमेट्रिक होगा, कोई ट्रांजिटिव होगा, कोई इक्विवेलेंस होगा। देखो मैं आपको बताता हूँ कौन कैसे। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो एक रिलेशन मैंने एक ये बना लिया, इसमें से कुछ भी स्टार्टिंग के 3 ले लेते हैं, 1 1 1 2 1 3, ये एक सबसेट बना लिया मैंने। ठीक है, एक और बना लेते हैं इसमें से R2, ये भी एक रिलेशन बना लेते हैं, 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3। एक ये सबसेट ले लिया मैंने, ये एलिमेंट ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, एक ये ले लिया। एक और ले लेते हैं रिलेशन, ये भी सबसेट को एक रिलेशन ले लेते हैं, इसको 1 1 2 2 3 3, ये रिलेशन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये किस टाइप का रिलेशन है। देखते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। रिफ्लेक्सिव कब होता है? जब खुद का खुद के साथ रिलेशन होता है। मैं आपको बताता हूँ जब रिफ्लेक्सिव कब होता है। रिफ्लेक्सिव कब होता है? कह रहा इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू, जब ए कॉमा ए किस में बिलोंग करता है? रिलेशन में बिलोंग करता है। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि खुद का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। किसका? खुद का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। जैसे अब इसके अंदर क्या है 1 2 3, इसमें 1 2 3। अब इसमें देखो हमारा क्या होना चाहिए 1 1 2 2 3 3, ये होना ही चाहिए। क्या इसके अंदर 1 1 2 2 है? 2 2 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या इसके अंदर 1 1 2 2 3 3, ये होना ही चाहिए। क्या इसके अंदर 1 1 2 2 3 3 है? हाँ है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। क्या इसके अंदर है 1 1 2 2 3 3 है? हाँ, ये रिफ्लेक्सिव है रिलेशन। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा भी मिल जाता है तो भी रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन कम नहीं मिलना चाहिए। 1 1 2 2 3 3 तो होना ही चाहिए, उससे कम नहीं चलेगा इसके अंदर, उससे ज़्यादा चलेगा। जैसे इसके अंदर आ गया 1 2 एक्स्ट्रा आ गया तो चलेगा, लेकिन जैसे इसके अंदर 2 2 मिसिंग है, 3 3 मिसिंग है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए डेफिनेशन क्या होती है? रिफ्लेक्सिव के लिए डेफिनेशन होती है हमारे पास, कह रहा इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ये ए कॉमा ए यानी कि ये जो हमारे पास आ गया देखो 1 1 1 1 2 2 3 3, ये बिलोंग्स टू आर रिलेशन में होना चाहिए। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, यानी इसका मतलब जो इसके अंदर 1 2 3 है तो आपका 1 1 2 2 3 3 होना ही चाहिए। अगर ऐसा है तो रिफ्लेक्सिव है, वरना नहीं है। एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। सपोज करो एक और मान लेते हैं हम लोग,
एक एग्जांपल ले लेते हैं इसके अंदर, वो ए क्रॉस ए का ही लेते हैं हम लोग। जैसे हो गया मान लो कि सपोज करो एक हमारे पास 1 2 3 एक सेट है हमारे पास 1 2 3 है ना, और मैंने एक रिलेशन निकाला है इसके अंदर 1 2 1 1 1 2 2 और बस इतना ही रहने देते हैं। और एक और रिलेशन निकाला है, आपको रिलेशन तो पता ही लगा है। रिलेशन क्या होता है, इज द सबसेट ऑफ रिलेशन जो होता है इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। जो ए क्रॉस ए का निकला इसी का सबसेट होता है। तो मैंने इसी में से कुछ पार्ट ले लिए इसके। इसमें मान लो 2 2 2 2 3 3 इतना हो गया। एक और है मेरे पास रिलेशन, मान लेते हैं इसको 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 और 1 3। ठीक है, तो इसमें से देखते हैं कौन कौन सा रिफ्लेक्सिव है, कौन कौन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 1 1 1 2 2 3 3। देखते हैं कौन सा रिफ्लेक्सिव है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? इसमें देखो 1 1 2 2 3 3 तो होना ही चाहिए। क्या इसके अंदर 1 1 है? हाँ। 2 2 है? नहीं है इसके, हाँ है, 2 2 भी है। 1 1 है, 2 2 है। क्या 3 3 है? 3 3 नहीं है इसके अंदर, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। इसमें 1 1 2 2 और 3 3 भी होना चाहिए था, लेकिन 3 3 तो है ही नहीं इसके अंदर। इसके अंदर देखो 1 1 मिसिंग है इसके अंदर, 2 2 है, 3 3 है, क्योंकि तीनों हमारे पास थे। तो 1 2 2 है, 3 3 है, लेकिन 1 1 मिसिंग है, तो ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। इसमें देखेंगे 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, कोई एक्स्ट्रा है तो चलेगा, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये तीनों होने कंपलसरी हैं, क्योंकि इसके अंदर 3 है हमारे सेट 1 2 3, तो 1 1 2 2 और 3 3 होना कंपलसरी है। ये है तो ये रिफ्लेक्सिव है। और हमारे पास इसके अंदर तो 1 1 2 2 3 3 है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। ये है, जितना है तो चलेगा, उससे ज़्यादा भी होगा तो चलेगा, इससे कम नहीं चलेगा रिफ्लेक्सिव में। रिफ्लेक्सिव आपको समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में कह रहा है अगर a कॉमा b, हमने तो a1 कॉमा a2 लिखा है, a1 कॉमा a2 बिलोंग्स टू r। रिलेशन में a1 कॉमा a2 है, और उसके अंदर अगर ये है तो उसमें a2 कॉमा a1 भी होना चाहिए। अगर ये है तो ये इम्प्लाइज का साइन होता है, अगर ये है तो ये भी होना चाहिए, अगर ये है तो ये भी होना चाहिए। अगर ऐसा है तो सिमेट्रिक है, वरना नहीं है। देखो मैं इसको एग्जाम्पल कैसे देके दिखाता हूँ। एग्जाम्पल के लिए हम लोग कैसे देखते हैं, हमारे लिए यहाँ पे मान लो फिर से एक ए सेट है हमारे पास, जिसमें 1 2 3 है हमारे पास। इसका मैंने एक सबसेट बना लिया, A1 2 3 4, 3 4 एग्जाम्पल ले लिए मैंने आपको। इसके अंदर ले लिया मैंने 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1। इसमें ले लिया मैंने 1 1 नहीं 1 3 3 1 एग्जाम्पल ले लिए। और R3 की एग्जाम्पल ले लिया मैंने, इसके अंदर ले लिया आपको 1 1 2 2 3 3। और इसमें एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने 1 1 1 1 1 2 और 2 1 और 3 1। अब हम देखते हैं कौन कौन सा सिमेट्रिक है, कौन कौन सा सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक के लिए क्या था, अगर a कॉमा A1 कॉमा A2 अगर है, अगर ये रिलेशन के अंदर है A1 कॉमा A2 अगर कोई है, तो A2 कॉमा A1 भी होना ही चाहिए। अगर ये है तो ये इम्प्लाइज का साइन होता है, अगर ये है तो ये भी होना चाहिए। इसका मतलब इसमें 1 1 है तो उल्टा, इसका उल्टा भी होना चाहिए, 1 1 है। अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। हाँ भाई 2 1 भी है, देखो 1 2 है तो इसका उल्टा 2 1 भी होना चाहिए। तो इसमें बोला था अगर A1 A2 है तो A2 A1 भी होना चाहिए। तो इसमें अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। तो ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक काम कर रहा है, हाँ सिमेट्रिक है। इसमें देखो 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए, हाँ है, करेगा। इसमें जरूरी नहीं कि सारे एलिमेंट हो, मतलब कि जैसे 1 1 2 2 ऐसे 3 3 एक हो। अगर ये 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए बस, अगर ये है तो ये भी होना चाहिए। इसमें देखो 1 1 है
तो वापस रिवर्स होना चाहिए, हाँ 1 1 भी है। 2 2 है तो ये 2 2 वापस भी होना चाहिए, हाँ है ये। 3 3 है तो ये तो रिफ्लेक्सिव भी है सिमेट्रिक भी है, दोनों है ये तो, ठीक है। इसमें देखो 1 2 है, क्या 2 1 है, हाँ 2 1 भी है। 3 1 है तो क्या 1 3 है, 1 3 नहीं है, इसके अंदर मिसिंग है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये है 1 3 है और सॉरी 3 1 है तो 1 3 भी होना चाहिए था इसके अंदर, 1 3 भी होना चाहिए, जो 1 3 नहीं है तो ये सिमेट्रिक नहीं हो सकता। सिमेट्रिक के लिए होना जरूरी। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आज आपको। मान लो इसके अंदर 1 2 3 है और 2 3 है और 3 3 1 है, तो क्या ये सिमेट्रिक है? नहीं, सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए था। इसमें कौन कौन सा मिसिंग है? 3 2 तो है ही नहीं इसके अंदर, एक भी मिसिंग है तो खत्म, बस सिमेट्रिक ही नहीं है। सिमेट्रिक का ये एग्जांपल होता है, ठीक है। ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं, ठीक है। आप रिफ्लेक्सिव सीख गए, सिमेट्रिक सीख गए, अब ट्रांजिटिव देखते हैं। ट्रांजिटिव के लिए क्या था, कह रहा है कि अगर A1 A2 है, अगर A1 A2 बिलोंग कर रहा है उसके अंदर एंड A2 A3 भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो आपका A1 और A3 में भी रिलेशन होना चाहिए। अगर ये दोनों है तो ही मैं तीसरा देखूंगा, वरना मैं तीसरा देखूंगा ही नहीं। ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना, अगर ये दोनों है तो ही मैं तीसरा देखूंगा, वरना मेरे को तीसरा देखने की जरूरत ही नहीं है। देखो मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, जैसे अब इसी में से चलो यही वाला उठा लेते हैं, इन्हीं में एक दो एग्जांपल उठा लेते हैं। जैसे 1 1 है, 1 1 1 2 2 2 2 3 ले लेते हैं, चलो ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 1 3 और 1 3 और 3 1, ठीक है। अच्छा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक रिलेशन 2 रिलेशन 3, एक और ले लेते हैं, इसमें ले लेते हैं 1 2, बस एक और ले लेते हैं 4 में, 1 2 और 1 2 2 3 और एक ले लेते हैं 1 3। अब हम देखते हैं ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ट्रांजिटिव के होने के लिए क्या होना चाहिए, अगर कोई भी रिलेशन कह रहा है अगर A1 A2 है, A1 A2 बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, रिलेशन में, अगर ये कर रहा है एंड A2 A2 और A3 भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, अगर ये दोनों है तो मैं चेक तो इम्प्लाइज, तो ये होना कंपलसरी है ट्रांजिटिव के लिए, तभी वो ट्रांजिटिव होगा, वरना नहीं होगा। अगर A1 A2 है और A2 A3 है तो A1 और A3 का भी रिलेशन होना चाहिए, तो ये ट्रांजिटिव होगा, वरना वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब हम देखते हैं इसके अंदर ऐसा आ रहा है, देखते हैं A1 1 का 1 के साथ रिलेशन है और 1 का 2 के साथ रिलेशन, देखो A1 आ गया फिर 1 का 2 के साथ है, देखो ऐसे था ना, वो एग्जाम्पल यहाँ पे था। A1 A2 का साथ रिलेशन है और A2 का A3 के साथ रिलेशन है, देखो 1 का 1 के साथ रिलेशन है, अब 1 का 2 के साथ रिलेशन है, तो 1 और 2 का भी रिलेशन होना चाहिए ना, तो 1 और 2 का तो ऑलरेडी है इसके अंदर, देखो 1 1 का रिलेशन ये है ना, 1 और 2 का भी रिलेशन होना चाहिए, 1 और 2 का रिलेशन है। इसमें देखो 1 और 2 का रिलेशन है, 2 3 का रिलेशन है, तो 1 और 3 का भी रिलेशन होना चाहिए था, इसके अंदर 1 और 3 का भी रिलेशन होना चाहिए था। अगर ये है तो ये 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 भी होना चाहिए था, तो ये मिसिंग है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। अब इसमें देखो ये 1 3 है, फिर 3 के साथ 1 आ गया, तो 1 1 का भी रिलेशन होना चाहिए था, इसमें 1 1 का भी रिलेशन होना चाहिए, जो मिसिंग है, तो ये भी ट्रांजिटिव नहीं है। अब देखो बच्चे ज़्यादातर इसमें कंफ्यूज होते हैं, ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। देखो 1 2 है तो 2 के साथ तो कुछ है ही नहीं, जब मैंने बोला था ये ट्रांजिटिव है, पता है आपको, ये ट्रांजिटिव है। क्यों ट्रांजिटिव है, क्योंकि 1 2 है बिलोंग्स में, अगर ये है और ये है तो ही मैं ये चेक करूंगा, सिर्फ यही है तो ट्रांजिटिव कहलाएगा बस, वो ये तो है ही नहीं इसके अंदर, ये चीज़ है ही नहीं इसके अंदर। 1 2 है, 1 2 है, लेकिन 2 1 तो है ही नहीं, या 2 1 छोड़ो, 2 के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है, 2 3 या 2 1 या कुछ और 2 2 ऐसा कोई रिलेशन ही नहीं है। तो देखो
ये और ये होगा तो मैं ये चेक करूंगा। हमारे पास सिर्फ यही है, ये तो है ही नहीं, सिर्फ 1 2 ही है, तो ये ट्रांजिटिव है। अब इसमें देखो 1 2 है, फिर देखो 2 3 है, तो 1 3 भी होना चाहिए था, जो 1 3 भी है, तो ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो गया, ट्रांजिटिव का। और इक्विवेलेंस क्या होता है रिलेशन, अगर तीनों है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन भी कहलाएगा। अगर तीनों है वो, तो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा वो। अगर वो कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है, तो इक्विवेलेंस भी कहलाएगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिसमें आपको सारे चेक करते हैं, देखते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि कौन कौन सा रिफ्लेक्सिव है, कौन सा सिमेट्रिक है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ और यहाँ पे बताना है। सपोज करो मैं आपको यहाँ पे सारे देता हूँ, ठीक है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, ये कौन सा, वो ये एक ए सेट है, यहाँ पे लिखते हैं, एक ए सेट है हमारे पास 1 2 3। ठीक है, मैं इससे वो इसके सबसेट बना देता हूँ, रिलेशन बना देता हूँ। एक पहला रिलेशन है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है 1 1 1 2 1 3। ठीक है, ये है। और एक R2 रिलेशन बना देते हैं, एक है 1 को हम ले लेते हैं 1 1 2 2 3 3, ये बना दिया हमने। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं ऐसे 1 1। आपसे बात नहीं हो पाती, वरना बात होती तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेता क्या क्या लें बताओ, फिर इसको सॉल्व करते हैं। 1 1 2 2 3 और क्या लें इसमें 3 3 3 1 ले लेते हैं और 2 1 ले लेते हैं। ठीक है, और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं 1 1 3। ठीक है, 1 3 ले लेते हैं और एक एग्जांपल ले लेते हैं 5 रिलेशन ले लेते हैं। एक लेते हैं 1 1 1 1 1 1 2 2। ठीक है, अच्छा पहला देखते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए, भाई है ही नहीं है। 1 1 2 2 3 3 है ही नहीं, रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं। पहले हम सारे रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं। इसमें देखो 1 1 2 2 3 3 ये होना कंपलसरी है, हाँ भाई रिफ्लेक्सिव है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है, 1 1 2 2 2 2 तो है ही नहीं, इसमें एक भी नहीं है तो मिसिंग है, हाँ ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है, नहीं ये भी नहीं है, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 है ही नहीं इसके अंदर। इसके अंदर 1 1 है, 2 2 3 3 मिसिंग है, तो ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है। अभी तक हमारे पास एक ही रिफ्लेक्सिव आया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, वो इसलिए क्योंकि एक्स्ट्रा हो सकता है 1 1 2 2 3 3 और 2 1। ठीक है, एक्स्ट्रा हो सकता है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है, हाँ 1 1 2 2 3 3 है, इससे ज़्यादा भी चलेगा, कोई दूसरा हो मुझे उससे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये होना कंपलसरी है 1 1 2 2 3 3। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है, हाँ ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक का देखते हैं, क्या ये सिमेट्रिक है। देखो सिमेट्रिक का क्या होता है रिलेशन, अगर ए का बी के साथ रिलेशन है तो बी का भी ए के साथ होना चाहिए, ए का बी के साथ है तो वापस भी उल्टा होना चाहिए, ए का बी के साथ है तो बी का भी ए के साथ होना चाहिए। अगर 1 1 है तो वापस 1 1 होना चाहिए, हाँ ये है। 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, तो 2 1 तो मिसिंग है इसके अंदर, तो ये सिमेट्रिक है ही नहीं। अब देखो 1 1 है, हाँ 1 1 है, उल्टा भी है। 2 2 है, हाँ 2 2 भी है। 3 3 है तो 3 3 भी है, वापस भी है, हाँ ये सिमेट्रिक भी है। अच्छा इसका देखते हैं, 1 1 है तो 1 1 है, 2 3 है तो 3 2 है ना, इसमें 3 2 मिसिंग है, एक भी मिसिंग होगा तो गड़बड़ है, सिमेट्रिक भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 2 3 तो है लेकिन 3 2 तो मिसिंग है इसके अंदर, 3 2 तो है ही नहीं, तो यह है ही नहीं। अच्छा इसमें देखो क्या ये सिमेट्रिक है, 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए था। अगर ये रिलेशन है उसके अंदर ये तो बोलता है, मैंने आपको ये पढ़ा था कि A1, A2 बिलोंग्स टू रिलेशन, अगर ये रिलेशन बिलोंग कर रहा है तो इम्प्लाइज, तो ये भी होना चाहिए, A2, A1 भी होना चाहिए रिलेशन में। अगर ये है तो ये भी होना चाहिए, इम्प्लाइज का था, अगर ये है तो ये भी होना चाहिए। तो ये तो मेरे को मिल गया था 1 3, लेकिन 3 1 नहीं मिल रहा मेरे को, तो ये मतलब सिमेट्रिक नहीं है। 1 1 है
तो वापस 1 1 है होना चाहिए, 2 2 है, 2 2 है, यहाँ ये भी सिमेट्रिक है। 1 1 है, 2 2 है, ये सब तो चाहिए। यहाँ पे 2 1 है तो 1 2 है, हाँ 1 2 मिसिंग है इसके अंदर, यहाँ तक तो ठीक है। 1 2 1 है तो 1 2 भी होना चाहिए, इसके अंदर कौन सा मिसिंग है? 1 2, 1 2 था ही नहीं इसके अंदर, देखो 1 2, तो ये भी सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिव में देखते हैं, ट्रांजिटिव में देखते हैं क्या ट्रांजिटिव क्या कहता है। ट्रांजिटिव का देखो एक बार, कह रहा ए का A1 अगर A1 और A2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, A1 A2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो इसके बाद एंड अगर ये रिलेशन में बिलोंग कर रहा है A1 A2 और इसके बाद ये भी कर रहा है A2 A3 से बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, अगर ये दोनों है तो ही मैं तीसरा चेक करूंगा, अगर ये दोनों हैं तो ही मैं तीसरा चेक करूंगा, वरना मैं चेक ही नहीं करूंगा। A1 A2 है और A2 A3 है तो मैं चेक करूंगा, तो इम्प्लाइज तो मेरे को चेक करना है कि A1 और A3 में भी रिलेशन होना चाहिए, अगर ये है तो ये भी होना चाहिए, तो वो ट्रांजिटिव होगा। अगर ये दोनों है तो ही मैं तीसरा चेक करूंगा, याद रखना दोनों होने चाहिए तो तीसरा चेक करूंगा, अगर इनमें से एक मिसिंग है ये नहीं है तो मैं चेक ही नहीं करूंगा, ये तो वो ट्रांजिटिव कह दूंगा मैं, वो ट्रांजिटिव है। ठीक है, अब देखो 1 1 है तो वापस 1 1 1 है, 1 2 है, देखो 1 1 है और फिर 1 का 2 के साथ हुआ तो वापस 1 2 का रिलेशन होना चाहिए, तो है तो 1 2 का भी रिलेशन, देखो 1 1 है फिर 1 2 है तो फिर 1 2 का भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए? 1 2 का भी रिलेशन होना चाहिए, और जो इसके अंदर है ऑलरेडी ये रहा 1 2 है, तो यहाँ तक तो ठीक है। अब 1 2 है, 2 कुछ है ही नहीं, चलो छोड़ो इसको। 1 3 है, 3 के साथ कुछ है ही नहीं कोई, तो ये ट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव है। इसका देखते हैं 1 1 है तो 1 1 है वापस, 2 2 है, 2 2 है, 3 3 है, 3 3 कोई है ही नहीं, देखो 1 1 है तो 1 के साथ कोई है ही नहीं, अगर ये 1 है 1 1 है तो 1 के साथ अगला कोई है ही नहीं, चेक ही नहीं करूँगा। 2 2 है फिर 2 के साथ कोई मिल ही नहीं रहा, वो भी चेक नहीं करूँगा। 3 3 है फिर 3 का किसी के साथ है ही नहीं आगे, तो मैं चेक ही नहीं करूँगा, तो ये ट्रांजिटिव है। समझ में आ रहा है कि 1 1 है तो 1 के साथ कुछ होना चाहिए आगे ना, तो है ही नहीं है तो मैं आगे चेक ही नहीं करूँगा। ये तो था इसके अंदर, देखो 1 2 है फिर 2 3 होना चाहिए ना, फिर 2 A2 A3 के साथ होना चाहिए, A2 A1 A2 का रिलेशन है फिर 2 का भी 3 के साथ होना चाहिए, तभी मैं चेक करूँगा ये। आप देखते हैं इसके अंदर, जैसे इसके अंदर जैसे 1 1 है तो 1 के साथ तो कोई आ ही नहीं रहा आगे, छोड़ दो इसको। 2 3 है, हाँ देखो ये आ गया ना, जैसे जैसे 2 3 है फिर 3 1 है तो 2 1 भी होना चाहिए, हाँ भाई 2 1 भी है, ठीक है ठीक है। अब देखो 1 3 है तो 1 के साथ हाँ 1 1 है, तो यानी कि इसमें क्या होना चाहिए, देखो क्या हमारे पास, इसको देखो 3 1 है, ये रहा 3 1, देखो ये रहा 3 1 है फिर 1 1 है तो 3 1 वापस होना चाहिए, ये देखो 3 1 वापस होना चाहिए, जो 3 1 ये 1 1 है तो 1 2 होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, देखो ऐसे ना। अगर ये 1 1 है और नहीं सॉरी यहाँ पे 2 1 है, 2 1 है, देखो ये रहा 2 1 है, 2 1 के बाद लास्ट में 1 बचा, 1 के साथ है कोई रिलेशन, हाँ ये 1 1 है, 2 1 है, 1 1 भी है, ये रहा 2 1 है फिर 1 का यहाँ से 1 आ गया, 1 1 है फिर 2 1 भी होना चाहिए, जो 2 1 ऑलरेडी है इसके अंदर, तो ये भी ट्रांजिटिव है। आप देखते हैं इसके अंदर 1 3 है तो क्या 3 के साथ कोई है, आगे कोई है ही नहीं, तो मैं इसको चेक ही नहीं करूंगा ना। 1 3 है तो 3 के साथ कुछ होना चाहिए था, तो कुछ है ही नहीं 3 के साथ, तो ये ट्रांजिटिव ऑटोमेटिक ट्रांजिटिव हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव ही कर जाएगा, क्योंकि 1 है तो 1 के साथ कोई रिलेशन नहीं है, 2 लास्ट में 2 2 है, इस 2 के साथ कोई है ही नहीं, ये भी ट्रांजिटिव हो गया। यहाँ तक तो है ही, इसमें 2 1 है फिर ये हो गया 1 1 है 1 2, ये भी ट्रांजिटिव है पूरा। ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। कोई भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं समझ में आ रहा, कमेंट बॉक्स में लिख के आप मुझसे पूछ सकते हैं कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है, कोई भी क्वेश्चन। सबसे सिंपल था जो मैंने आपको सबसे सिंपल बता दिया। एक चीज और बता देता आपको, क्या इसके अंदर बताने को रह गया था, हाँ अगर इसके अंदर अगर सिर्फ इतना ही आता है, जैसे ये देखो ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव है 1 1 2 2 3 3, एक्स्ट्रा आ गया तो ये रिफ्लेक्सिव है। अगर सिर्फ इतना ही रहता तो रिफ्लेक्सिव तो रहता साथ में आइडेंटिटी रिलेशन भी रहता। आइडेंटिटी रिलेशन में सिर्फ इतना ही चाहिए होता है, लेकिन वो आपके 12th की बुक में है नहीं, तो इसलिए मैंने आपको पढ़ाया नहीं। सिर्फ इतना ही रहेगा तो आइडेंटिटी रिलेशन होता है, ना कम ना ज़्यादा,
कुछ नहीं होना चाहिए, 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए, इतना रहना चाहिए, ना इससे एक कम होना चाहिए ना इससे एक ज़्यादा। तो आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है, जो आपको इसमें है ही नहीं, 12th में मुझे पढ़ाना ही नहीं आपको, तो इसलिए मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं वो। ठीक है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव मैंने आपको समझा दिया पूरा अच्छे तरीके से। ठीक है।